शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। ABCD ही पढ़ते रह गए, ऊपर की पुस्तकों को ही स्वागतम 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 गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बरसत आनंद के बारे हे साधो, बरसत आनंद के बारे हे साधो, सत्संग के नगार में बहुत दिन सो आस लगावल, सतगुरु आगे बरसत आनंद के बारी है साधो, बरसत आनंद के बारी है सारी है। श्रद्धा के दीपक भक्ति के बाती, प्रेम किरण उजियारी है। हृदय के थाली में आरती सजावल, हृदय के थाली में आरती सजा। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पावन कीर्ति ध्वज को स्वदेश ही नहीं विदेश में लहराने फहराने का काम करने वाले परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य पाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमय उपदेश को हम लोग ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हमारे श्रद्धेय स्वामी बुधानंद जी महाराज, श्रद्धेय मोती बाबा, श्रद्धेय ठाकुर बाबा, श्रद्धेय अनुभवानंद बाबा, हमारे श्रद्धेय स्वामी करुणानंद बाबा, राजेंद्र बाबा, वसंत बैरागी महाराज, कल आप इनके मुखारबिंद से बहुत अच्छी बातों को सुन रहे थे। इसी तरह से हमारे अयोध्या बाबा और मधेपुरा जिला से पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी रमन बाबा, स्वामी विनोद बाबा, और इस मंच पर बहुत ऐसे सारे साधु महात्मा विराजमान हैं। मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम आप के समक्ष राम नवमी आने वाला है, उसकी भी हार्दिक बधाई आप लोगों को। सारे शहर बाजार भगवे झंडे से आप देख रहे हैं कि रंगता हुआ जा रहा है। भगवान श्री राम की उपासना की थी कौन? काकभुसुंड जी। काकभुसुंडी जी अपने बचपन की कथा लिखते हैं।
बोलते, वे कहते हैं मंडल शब्द केर छुटी जाई, अधुन अशब्द में जाई समाई, अधुन अशब्द सर्वेश्वर कहिए, शब्दातीत याही को लहिए, असगति होय सो संत कहावे, जीवन मुक्त सो जग ही चेतावे। जगत को चेताते हैं ये जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त सो जग ही चेतावे, संत मता कर भेद रे भाई, गाय गाय दीन्हा समझाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सतचित करी करे जग में वासा, बिरति पंथ मह बढ़े सदाई, सत्संग सो करे प्रीत माई, तोहे बोध दृढ़ ज्ञान बताए, या सब संशय तब दे छोड़ाई, ताको मानो गुरु सो प्रीति, सेवो ताही संत की नीति, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो, बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। अहंकार से सब कुछ का विनाश हो जाता है। रावण का अहंकार कहां गया? सोने की लंका बनी, भई धूल की धानी रे, असोई रावण की साहिबी, अच्छिन माही बिलानी रे। अहंकार के कारण 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, असोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। अहंकार के कारण। इसलिए मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। सतगुरु महाराज ने कहा कि प्रणाम करिए, आपके बड़े भाई हैं। तो उसने प्रणाम नहीं किया। तब सतगुरु महाराज ने कहा, तब तो आप मेरे बराबर के हो गए, तो मुझसे हाथ मिलाइए। तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा मूर्ख आदमी सज्जनों, गुरु की आज्ञा का साक्षात उसने उल्लंघन किया। और बहुत तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका जीवन बहुत दुखदाई हो गया, बहुत दुखदाई हो गया, और बहुत जल्दी संसार से चल बसे। सज्जनों, संतों की आज्ञा को मां सर पर रखकर छल छोड़कर मानकर चल देना चाहिए। संतों की आज्ञा है ये। में समय 16:52 हो गया है, यानी 4 बज के रेलवे टाइम। और 5 बजे तक में हमारे श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज कह रहे थे कि कर दीजिए आरती, हम लोगों को भी जाना है। तो थोड़ा सा निवेदन यही है कि भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे थे। एक संस्मरण में छोटा सा सुनाऊं आपको। स्वामी विवेकानंद जी महाराज दक्षिण भारत में चेन्नई में किसी मंदिर के बगल से गुजर रहे थे, और उधर से एक वृद्ध व्यक्ति लाठी हाथ में लिए हुए, जिसकी कमर झुक गई थी, लाठी लिए और बेदम होते हुए, यानी जब वृद्ध हो गए हैं तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। और वह वृद्ध हांफते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उस वृद्ध को प्रणाम किया, बोले प्रणाम बाबा। तो सज्जन ने भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज को प्रणाम कहा, बोले साधु बाबा आपको भी प्रणाम। तो स्वामी कभी लोग को टोक लगाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि बाबा आप जा कहाँ रहे हैं? तो वृद्ध बाबा ने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं। मंदिर जा रहे हैं आप? जी, मैं मंदिर जा रहा हूं भगवान का दर्शन करने के लिए। कदाचित इस संस्मरण को आप सुने हैं अथवा नहीं सुने हैं, लेकिन बड़ा मार्मिक बात है। स्वामी जी ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए भगवान के?
वृद्ध व्यक्ति अपनी नजर उठाकर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे ये प्रश्न तो आज तक हमें कोई पूछा नहीं था। Nobody has asked such a mysterious question to me. बड़ा पढ़ा लिखा वृद्ध था, तो बोले ऐसा तो कोई पूछा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं, आई एम आस्किंग टू यू, यू हैड दर्शनम टू द गॉड और नॉट, प्लीज टेल मी, आपको दर्शन हुआ या नहीं हुआ? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सच पूछिए। कदाचित किसी के मन में होगा कि क्या भगवान के मंदिर में जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए, शुरू की अवस्था में तो जाना ही चाहिए, बच्चे को भी ले जाइए, भेजिए, लेकिन मंदिर जाकर जरूर खोज कीजिए जिनकी मूर्ति लगी है, जिनकी आकृति है यहां बनी हुई, वो कहां है? यही नरसिंह मेहता कहते हैं, मैं अक्सर उनके इस पंक्ति को निवेदन करता हूं। नरसिंह मेहता कहते हैं, एक संत हुए गुजरात में, उनका नाम नरसिंह मेहता, बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए। वे कहते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी। मैं मंदिरों, बहुत सारे मंदिरों में गया, आपकी मूरत को तो मैं देखा, लेकिन आपकी सच्ची सूरत को नहीं देखा। ये सूरत कब दिखेगा? जब सूरत शब्द योग कीजिएगा तब सूरत दिख जाएगा। और जब तक सूरत शब्द योग की साधना नहीं करेंगे तो उस परमात्मा की सूरत का दर्शन नहीं होता। इसीलिए संत सद्गुरु महाराज ने बड़े साधना के पद्धति को निखार कर, परख कर हम सबों को देने की कृपा। इस अवस्था को देखकर मुझे तरस आती है। आप तो वही काम किए हैं, कौन सा? जीवन भर ABCD ही पढ़ते रह गए, ऊपर की पुस्तकों को ही नहीं पढ़ा। जीवन भर और आ ही करते रह गए। उस वृद्ध व्यक्ति के भीतर में एक ज्ञान का दीपक जल उठा, झंकृत हो गए, सजग हो गए। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस व्यक्ति को कोने में ले जाकर कहीं समझाया, क्या कि समझिए ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, भक्ति को, सगुण भक्ति कीजिए, लेकिन इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। अप टू सम एक्सटेंड यू कैन डू दैट। ABCD कौन बच्चा पढ़ता रहा सब दिन? ABCD पढ़ाइए अपने बच्चों को सब दिन, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कब पास करेगा वो? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सगुण भक्ति के बाद निर्गुण भक्ति करना बहुत जरूरी है। सदगुरु महाराज कहते थे, दोनों पैर काट करके कोई चलना चाहे, दौड़ना चाहे, संभव है क्या? सगुण भक्ति क्या है? ये दोनों पैर है। ये भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। और जब तक ये निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं करेंगे, स्वतंत्र भक्ति नहीं करेंगे, तो काम बनने वाला नहीं है। तो भक्ति दान सदगुरु हे भूदाता जी, मुझे भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? 10 दिशी विषय जाल से हूं घेरो, टरत नहीं अज्ञान, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, अप एंड डाउन, एवरीवेयर 10 दिशी विषय जाल, और चारों कोना नैऋत्य। और ये नैऋत्य शब्द का अंग्रेजी नहीं बना सका अंग्रेजी लोग। नैऋत्य, नैऋत्य का क्या होगा? वो बोलते हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोलते हैं वे। लेकिन हमारे भारत में हमारे ऋषि ने ऐसे शब्द का निर्माण किया है, सृजन किया है। ईशान कौन है? जिधर ईश की पूजा कर सकते हैं। नैऋत्य कौन है? अग्नि कौन है? और वायव्य कौन है? यानी नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ये सारे कोण, ये 4 कोण, 4 दिशाएं, ऊपर नीचे,
सदगुरु महाराज की दृष्टि देखिए, वे ऋषि थे, इसलिए इस तरह से उनकी एक एक पंक्ति इतनी गहराई रखती है, इतना डेप्थनेस है उनकी पंक्ति में। वे कहते हैं कि विषय तो सभी और फैला हुआ है, 10 दिशी विषय जाल से हो घेरो, टरत नहीं अज्ञान गाढ़ अविद्या, प्रबल धार में भयहूं बही हैरान, मोहे दे दो भक्ति दान सब। आप ध्यान करते हैं तब निर्गुण निराकार की ओर आप बढ़ रहे हैं। दोनों तरह से हम सबों को यह भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, वैसे तो मेरी भी इच्छा होती कि रुकू नहीं, लेकिन रुकना पड़ेगा। टाइम इज बॉन्डिंग एवरीवन एंड एवरीवेयर। आप लोग को पता है कि 10 से 15 दिन का कार्यक्रम हुआ है, तो किसी तरह से आप लोग को भी आए हैं यहाँ। हेलो, आपके सामने में दान पेटी लगी हुई है, आप लोग आगे से कुछ न कुछ दान देकर यहाँ से जाए, ताकि आपके छोटे पुत्र पर किसी तरह का दबाव नहीं आगे। सब आदमी कुछ न कुछ यहाँ दान करके चले जाए। श्री महाराज की जय। मंच पर आप लोग जाइए, भीड़ मत लगाइए मंच पर। देखिए, सत्संग खत्म होने के बाद यहाँ चारों तरफ कितना भीड़ ही भीड़ है, देख सकते हैं। शाम हो चुका है, इसलिए चेहरा फ्रेश नहीं आ रहा है, मगर चारों तरफ फोटो खींच पूरा भीड़ ही भीड़ लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।